जीडीपी क्या है? हम लोग तब से सुन रहे हैं डिक्लाइनिंग इकोनॉमी ऑफ इंडिया या फिर इकोनॉमी हमारी क्रैश हो गई, जीडीपी हमारी क्रैश हो गई, हम लोग 23.9 माइनस में चल रहे हैं या फिर हम -24% चल रहे हैं, हमारी जीडीपी लगातार माइनस में जा रही है। जो हम 7.95 थे अगस्त 2019 में, इस वक्त हम 3.1 से भी नीचे गिर चुके हैं। तो एक्चुअली में ये आंकड़े होते क्या, ये जीडीपी होती क्या है? बहुत से लोग बात तो करते हैं जीडीपी की, लेकिन एक्चुअली उन्हें ये पता नहीं होता है कि जीडीपी क्या होती है। तो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी का मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट दैट आर प्रोड्यूस बाय एनी कंट्री इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। अब जीडीपी जैसे कि ईयरली कैलकुलेट की जाती है, लेकिन वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कुछ गवर्नमेंट क्वार्टरली लेवल पे भी आगे कैलकुलेट करती है, जैसे हमारी गवर्नमेंट कैलकुलेट करती है। जो पूरे वर्ल्ड वाइड चलती है वो चलता है कि हम लोग जीडीपी को ईयरली कैलकुलेट करते हैं। तो अब जीडीपी जैसे कि मैंने आपको बताया कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस बाय एनी कंट्री इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, मतलब एक साल के अंदर जितने भी प्रोडक्ट किसी भी देश ने बनाए उसे हम जीडीपी बोलते हैं। मान लीजिए एक दूध की बॉटल है जो 1 लीटर की है, या हम कहें 1 लीटर दूध, जिसे हमने 1 यूनिट माना। अगर मान लीजिए किसी देश में एक साल में 10 लीटर दूध प्रोड्यूस होता है या 10 यूनिट दूध प्रोड्यूस होता है, तो उस कंट्री की जीडीपी हो गई 10 यूनिट दूध या फिर 10 लीटर मिल्क। अगर हमने 100 रुपये प्रति लीटर दूध के हिसाब से बेचा तो उस देश की जो जीडीपी हो गई वो 1000 रुपये हो गई। तो इसे हम कहते हैं जीडीपी। अब जीडीपी की अगर हम बात करें तो आप इंडिया का विकिपीडिया पेज खोलिए तो उसमें 2 तरीके की जीडीपी आती है, जीडीपी पीपीपी और एक होती है नॉमिनल, जिसमें हम किसी में तो हम तीसरे नंबर पे चले और किसी में हम 5वें नंबर पे चलते हैं। एक बात ये नोट करने वाली है कि ये जो जीडीपी मैं दिखा रहा हूँ विकिपीडिया पेज पे, ये एस्टिमेटेड है। जैसे कि आप देख सकते हो एस्टिमेटेड लिखा है क्योंकि हमारी जीडीपी क्रैश कर चुकी है और हम तीसरे 5वें नंबर में से है ही नहीं। तो आप इन आंकड़ों पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि जब फर्दर कैलकुलेट किया जाएगा हमारे साल के एंड में, तब आपको एस्टिमेटेड जीडीपी मिलेगी कि एट प्रेजेंट में इंडिया की क्या जीडीपी चल रही है। ये कोरोना से पहले की कैलकुलेटेड जीडीपी है। अब हम बात करते हैं कि कहीं पे हम तीसरे नंबर पे और कहीं पे हम 5वें नंबर पे। पर कैपिटा या पर इंडेक्स की बात करें तो हम उसका आंकड़ा हम नहीं लेंगे, क्योंकि उसमें तो हम बहुत पीछे चल रहे हैं। जीडीपी नॉमिनल और पीपीपी में फ़र्क क्या होता है, तो सबसे पहले मैं ये बताता हूँ। अब हम दूध के एग्जाम्पल को ही आगे लेके जाते हैं। अगर आपने दूध बेचा या दूध प्रोड्यूस हुआ किसी भी देश में, जैसे कि मैंने आपको बताया 10 यूनिट दूध या 1000 रुपये, वो आपकी जीडीपी हो गई। लेकिन अगर हम बात करें दूध की ही बात करें तो दूध, हर देश में दूध का अलग अलग प्राइस है। अब जैसे कि हम बात करें इंडिया में, कोई दूध का प्राइस अगर सारी कंपनीज और डेयरी वालों को मिला दे तो 50 रुपये प्रति लीटर निकल के आता है। तो वही प्राइस रशिया में 60 रुपये हो जाता है, यूएसए में 62 हो जाता है, जर्मनी में 72 हो जाता है और यूके में 86 हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया में 88 और यूएई दुबई 116, जापान में 137 हो जाता है, तो हांगकांग में 218 रुपये प्रति लीटर हो जाता है। और ताइवान, जहाँ पे सबसे महंगा दूध बिकता है, वो उधर कुछ दाम है 240 रुपये। तो वही अगर हम बात करें सबसे सस्ते की तो 45 रुपये प्रति लीटर अल्जीरिया में, और सबसे सस्ता जो देश बेचता है दूध को वो है ट्यूनीशिया, जहाँ पे रेट चल रहा है कुछ 30 से 32 रुपये का। तो अब जैसे कि हमने बात की दूध के रेट की, तो डिफरेंट देशों में डिफरेंट रेट्स हैं। हमने गोल्ड का एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि गोल्ड का एक एवरेज जो प्राइस होते हैं वो लगभग थोड़ा सा ही डिफरेंस रहता है, नहीं तो सभी देशों में एक सा रहता है। कहीं पे कितना बिकता है दूध, कहीं पे कम बिकता है दूध, और ऊपर से करेंसी एक्सचेंज रेट। तो मतलब सबको एक ही पैरामीटर में या एक ही मेजरिंग स्केल में लाने के लिए हम उन्हें कन्वर्ट कर करके जो वैल्यू निकालते हैं, उस हिसाब से इंडिया इस पोजीशन पे आता है। आई होप आप लोग नॉमिनल और पीपीपी में फ़र्क समझ गए होंगे। तो अब हम बात करते हैं जीडीपी की हिस्ट्री की। जीडीपी को पहली बार तो इस्तेमाल 1654 में किया गया था बाय द विलियम पैटी, जब डच और इंग्लिश कॉलोनियल एरा में जो सबसे बड़ी लड़ाई चल रही थी डच और इंग्लिश के बीच में, ट्रेड वार, उसके दौरान किया गया था। और इसका जो सबसे बड़ा रीज़न था करने का वो ये था कि जितने भी लैंडलॉर्ड थे उनके अनफेयर मीन्स ऑफ टैक्सेशन से बचाने के लिए, कि मतलब वो अनफेयर मीन्स से टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करते थे, जिससे इधर सरकार को भी नुकसान होता था और उधर पब्लिक भी नुकसान में जाती थी, जिस वजह से उसको बचाने के लिए इन्होंने उसका इजाद किया। लेकिन जो इस वक्त हम जो जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, उस जीडीपी का जो इन्वेंशन हुआ था या हम कहें मॉडर्न जीडीपी, उसे फर्स्ट टाइम साइमन कज़नेट्स 1934 में कैलकुलेट किया था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 1934
वर्ल्ड वार 1 के बाद जब पूरा देश मंदी में चला गया तो वर्ल्ड वार 2 से थोड़ा सा पहले, और 1950 के लगभग इंडिया में भी इसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया, और फिर तब से लेके आज तक इंडिया जीडीपी को कैलकुलेट करता है। लेकिन जीडीपी ने कई सारे क्रिटिसिज्म भी फेस किया। अब जैसे कि जॉन एफ कैनेडी जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा था कि जो जीडीपी है वो फिजिकल फिटनेस या एजुकेशनल क्वालिटी या फिर हैप्पीनेस, लव, पैट्रियोटिज्म, ऑनेस्ट या रिस्पेक्ट जैसी चीज़ें तो शो करता ही नहीं, ये उन चीज़ों को तो कैलकुलेट करता ही नहीं। अब जैसे कि अगर हम बात करें भूटान की, तो भूटान जीडीपी को नहीं मानता, वो मानता है हैप्पीनेस को मानता है, इसलिए उनका हैप्पीनेस का स्केल है कि उनका मानना है कि सिटीजन खुश रहे। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं। अब जैसे कि हमने दूध का एग्जांपल लिया, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो यूरोपियन ब्रीड्स ऑफ कैटल्स जो है वो इंडियन ब्रीड्स ऑफ कैटल के मुकाबले 3 से 4 गुना एवरेज ज़्यादा दूध प्रोड्यूस करते हैं। तो ये कैलकुलेट हुआ ही नहीं कि इंडिया जो सबसे ज़्यादा दूध प्रोड्यूस तो कर रहा है, लेकिन वो 10 लीटर दूध कितनी गायों के साथ प्रोड्यूस कर सकता है। हो सकता है वो 10 लीटर दूध के लिए उसे 10 गाय की ज़रूरत हो, और वही यूरोपियन की बात करें तो हो सकता है उन लोगों को 10 लीटर दूध के लिए सिर्फ 2 से 3 गायों की ज़रूरत हो। तो जीडीपी इन चीज़ों को तो कैलकुलेट कर ही नहीं रहा। जैपनीज़, कोरियंस या फिर अमेरिकन की बात करें तो ये अपनी फैक्ट्रीज में टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें लेबर कम लगते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब लेबर कम मिलेंगे तो सैलरी भी कम लोगों को देनी पड़ेगी, जिस वजह से इनका इनपुट कम है, आउटपुट ज़्यादा है। लेकिन अगर हम बात करें, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी और फैक्ट्रीज में मॉडर्न इक्विपमेंट्स ना होने की वजह से हमारे सारे काम लेबर्स करते हैं, तो जिस वजह से हमारा इनपुट ज़्यादा है लेकिन आउटपुट कम निकलता है। तो ये चीज़ें तो जीडीपी कभी कैलकुलेट नहीं की। ऐसा कुछ क्वेश्चन क्या था, अब कहीं पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी और प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ पढ़ाया जाता है, तो कहीं पे ऐसे ही पढ़ाया जाता है, तो जीडीपी इस चीज़ को कैलकुलेट नहीं करता। जैसे कि अमेज़ॉन की बात करें तो अमेज़ॉन एक अमेरिकन कंपनी है जो कि इंडिया के अंदर काम करती है, और अमेज़ॉन अपने प्रोडक्ट बनाती है, और जितने भी प्रोडक्ट बनाते हो बेचते हैं वो सब इंडियन जीडीपी में कैलकुलेट होते हैं, जो भी वो इंडिया के अंदर काम करती है। लेकिन अमेज़ॉन एक अमेरिकन कंपनी है, तो वो सारा प्रॉफिट अपने साथ लेके चली जाती है। उसी बेसिस पे आता है GNI, ग्रॉस नेशनल इनकम, जिसका पर्पस है कि इंडिया के अंदर जितना भी प्रोडक्ट बने प्लस इंडियन कंपनीज ने या इंडियन रजिस्टर्ड फिल्म्स ने आउटसाइड दी वर्ल्ड जितने भी बनाए उन सबको हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन उसमें भी अगर हम जितने भी पैरामीटर्स बना लें, हर पैरामीटर्स में कोई ना कोई डिफेक्ट होता है। आज तक ऐसा कोई पैरामीटर तैयार ही नहीं किया गया कि जिसमें कोई भी डिफेक्ट ना हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जीडीपी एक्चुअली में होती क्या, और उसके जो 2 कैटेगरीज होती है, नॉमिनल और पीपीपी, वो क्या होते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।